हेलो हाय गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। हम भी बहुत अच्छे हैं दोस्तों। काफ़ी टाइम बाद हम ये वीडियो बना रहे हैं, तकरीबन आई थिंक 10 या 15 डेज बाद। तो वक्त की कमी है, इसलिए वीडियो काफ़ी लेट आ रहा है, तो उसके लिए हमें माफ़ कीजिएगा। ठीक है, तो आज जो टॉपिक लेके आए हैं हम, अब बहुत ही ख़ास है ना। ख़ास इसलिए है क्योंकि ये टॉपिक एक एक अलग तरह की सीख देगी आपको, वो भी आज के टाइम में, आज के वक्त में। नॉर्मली क्या होता है कि हम हमारे फैमिली में माता पिता होते हैं, वो हम पे खर्च करते हैं और हम बड़े होते हैं और कुछ बन पाते हैं। लेकिन कुछ मामले ऐसे भी होते हैं जहाँ पिता नहीं होते हैं, सिर्फ माँ होती हैं और वो कष्ट करती हैं। जब एक माँ हाउस वाइफ होती हैं, देन जब 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 उनके सर से उनके पति का छाया हट जाता है, उनका साथ छूट जाता है, तो उन पे बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है। वो हर घर में जाकर शुरुआत करती है अपने नए काम की, तो शुरुआत करना बहुत मुश्किल होता है। तो खैर, तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। हाय गाइस, मैं हूं सुधीर। तो चलिए आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक छोटी सी स्टोरी। ये स्टोरी है एक माँ और बेटे की। तकरीबन 12 साल की एज में एक बच्चे के सर से उसके पिता का छत्र छाया उठ गया और उसकी माँ ने उसको पढ़ा लिखा के बड़ा किया। जब शुरुआती दिनों में जब वो बच्चा छोटा था, तकरीबन 12 साल का, तो उसकी माँ जो है बहुत ही, जब उनको शुरुआती काम करने की मतलब ज़रूरत पड़ने लगी, पैसों की ज़रूरत पड़ने लगी, तो सबके घर में जाकर बर्तन धोया करती थी और इस तरह वो काम की शुरुआत की। लेकिन ये सब काम करते हुए भी उन्होंने कभी भी अपने बेटे को पढ़ाई लिखाई छोड़ने की इजाज़त कभी नहीं दी। उन्होंने कहा कि तुम पढ़ाई करो, हम कुछ भी करें, तुमको पढ़ाई करना है। और उन्होंने, यदि बच्चे को, अब खुद भूखे रहती थी लेकिन बच्चों को भर पेट खाना खिलाती थी। भले ही अपने लिए कपड़े ना हो, लेकिन बच्चे को हर वो सुविधा देती थी जो उसको ज़रूरत है, जो उसके पढ़ाई में बाधा ना बने। तो इस तरह वो काम करती रही और बच्चे को बड़ा की और पढ़ा लिखा के वो बहुत बड़ा कर दी। इतना बड़ा कि वो बच्चा आज तो एक अच्छे खासे पोस्ट पे है, एक कंपनी में बहुत अच्छे पोस्ट पे है, जिसका तकरीबन सैलरी हो, मंथली सैलरी तकरीबन 5 लाख के आसपास है। तो इस तरह से आगे बढ़ी, माँ ने अपना फ़र्ज़ पूरा किया। ठीक है, लेकिन बेटा जब इस पोस्ट पे पहुंचा, तो आप सभी जानते हैं कि जब इस ऐसे पोस्ट पे आप पहुंचते हैं तो बहुत बिजी होते हैं। ठीक है, ऐसे में आपके लिए, आपको खुद के लिए टाइम निकालना, अपने फैमिली के लिए टाइम निकालना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए वो बेटा जो है माँ को कॉल करे ना करे, वो इतना बिजी हो गया था कि उसकी माँ को भी कॉल करने, उसकी माँ जब कॉल करती थी उससे अपने बेटे को, तो उनको भी अपॉइंटमेंट लेना पड़ता था अपने बेटे से बात करने के लिए। ऐसे हालात थे। लेकिन जब भी वो अपनी माँ से बात करता तो बहुत अच्छे से बात करता और बहुत प्यार से बात करता, चाहे वो 2 मिनट ही क्यों ना हो। लेकिन उसमें एक और ख़ास बात थी कि वो अपने हर बर्थडे पे, अपनी माँ के हर बर्थडे पे एक गुलाब का फूल ज़रूर भेजा करता था। तो ऐसे ही एक दिन आया जब एक और साल आए और वो अपने माँ के लिए, माँ का बर्थडे आया उसके, वो अपने माँ के बर्थडे के लिए गिफ्ट खरीदने गया उस फूल की दुकान पे। वहाँ पहुँचते ही जो फूल वाला था वो उसको पूछ बैठा, अरे साहब, लगता है आज माँ का बर्थडे है आपका। तो वो हंस के कहा, हाँ बिल्कुल, आज मेरी माँ का बर्थडे है, प्लीज़ फूल फूल पैक कर दिए। वो फूल पैक करवाया और वहाँ से निकल पड़ा कुरियर वाले के पास जाने के लिए, ताकि वो माँ को कुरियर कर सके। जब वो कुरियर के पास जा रहा था कुरियर करवाने के लिए, तो रास्ते में एक लड़की रोती हुई दिखी उसको। वो वहाँ रुक गया और उससे पूछने लगा कि क्या हुआ, तुम क्यों रो रही हो, यदि मैं तुम्हारी कोई हेल्प कर सकता हूँ तो बोलो। तो लड़की जो है वो बोली, लड़की बोली, आज मेरी माँ का बर्थडे है और मुझे उनको देने के लिए कोई भी फूल नहीं है और मेरे पास इतने पैसे भी नहीं है कि मैं उनको फूल खरीद के दे सकूँ। तो लड़का बोला कि इसमें कौन सी बड़ी बात है। वो उसको उस फूल वाले के पास ले गया और कुछ फूल उसके लिए पैक करवा दिए। अब लड़की बोली कि आपने इतना किया, थैंक यू, शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, प्लीज़ हमें घर तक भी छोड़ दीजिए ताकि मैं माँ को ये गिफ्ट दे सकूँ। मेरे पास इतने पैसे भी नहीं हैं कि मैं माँ को गिफ्ट वहाँ तक मैं पहुँच सकूँ। तो वो लड़का जो है उसको अपने कार में बैठाया और उसके घर तक पहुँच गया।
जब उसके घर पहुंचा तो वो बहुत ही शॉक्ड हो गया, वो देख के आश्चर्यचकित हो गया। और लड़की घर के अंदर चली गई। आप लोग सोच रहे होंगे कि वो आश्चर्य क्यों हुआ, क्योंकि वहाँ वो घर नहीं, वो शमशान था। एक सूखी हुई शमशान, एक बुझी हुई शमशान, एक उजड़ी हुई शमशान। फिर उस लड़के ने लड़की से पूछा कि यहाँ क्यों लाई हो? तो लड़की कही कि मेरी माँ यहीं रहती है। कहने का मतलब ये है कि वो लड़की एक मरी हुई माँ के लिए भी इतना दुखी थी कि उसके पास पैसे ना होते हुए भी उसके लिए बिलख रही थी। तब इस लड़के को समझ आया कि रिश्ते की वैल्यू क्या होती है, माँ की अहमियत क्या होती है, हम लाइफ में कितने भी बिजी क्या होता है। फिर वो तुरंत फ्लाइट पकड़ा और पहुंच गया अपने गांव, और वहां जाके माँ को सरप्राइज दिया। माँ बहुत खुश हो गई। अब लोग यकीन नहीं कर पाओगे, उस टाइम का दृश्य बहुत अच्छा था। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि जीवन में क्या ज़रूरी है? खैर काम तो हर इंसान के लिए इम्पोर्टेंट है, काम से ही इंसान का नाम होता है, लेकिन काम के साथ साथ फैमिली को भी देखना पड़ता है। हम जिन्हें चाहते हैं, जिनसे प्यार करते हैं, उनकी भी परवाह करनी ज़रूरी होती है। यदि हम उनकी परवाह ना करें तो वो हमारे जीवन से छूट जाते हैं, टूट जाते हैं। इसलिए जो हमारी परवाह करते हैं, हमारा भी हक और फ़र्ज़ है कि हम उनकी परवाह करें। यदि नहीं करते हैं तो ये हमारी गलती है, हम यहाँ मिस कर रहे हैं। जैसे कि वो लड़का जो है ये समझ रहा था कि एक फूल भेजने से वो अपना फ़र्ज़ पूरा कर पा रहा है, तो ये उसकी गलती थी। लेकिन जब उसको उस गलती का बोध हुआ तो उसने वो गलती सुधारा, है ना। तो चलिए आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। और मैं फिर से कहूँगा इस वीडियो के लास्ट में कि यदि आपको हमसे कोई भी बात करनी हो, चाहे अपने रिलेशनशिप के बारे में, कोई भी दर्द भरा दास्तान के बारे में, किसी भी आप समस्या में हो, तो प्लीज़ हमसे बात करें। और अपने बारे में कुछ बातें करनी हो, कोई स्टोरी सुनानी हो, किसी बारे में किसी भी टॉपिक पर बात करनी हो, तो प्लीज़ मेरे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पे क्लिक करें, इंस्टाग्राम या फिर मुझे मेल करें, ताकि हम आपसे बात कर सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड गुड मॉर्निंग। आज का गुड मॉर्निंग आपके लिए खुशनुमा पल रहा है। चलिए, थैंक यू सो मच, टाटा।